हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारे अपकमिंग बैचेस हैं फॉर इंटर लॉ एंड ऑडिट उनकी कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। एज टू लेक्चर, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने होंगे, लेक्चर प्लान, बुक्स, अमेंडमेंट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, एमसीक्यूज एटसेट्रा। जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन किया है उनके भी कुछ डाउट्स थे और जो स्टूडेंट्स बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके भी कुछ डाउट्स थे। उन्हीं डाउट्स को एड्रेस करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी कोशिश होगी कि जो आपके डाउट्स हैं एज टू द बैचेस ऑफ इंटर लॉ एंड ऑडिट उनको मैं रिजॉल्व कर सकूं। स्टिल यदि इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो हमारी वेबसाइट पर हमारी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड दे विल डेफिनेटली असिस्ट यू इन रिजॉल्विंग योर डाउट्स। सो फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला डाउट है, सर क्या ये बैचेस लाइव होंगे? तो इसका जवाब है ये बैचेस लाइव नहीं है। ये बैचेस हमारी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स होंगी जो हम आप लोगों को एनक्रिप्टेड फॉर्म में अवेलेबल करवाएंगे गूगल ड्राइव पर, या आप क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं किसी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, या आप इन क्लासेस को अवेल कर सकते हैं थ्रू द पेन ड्राइव। 3 मोड्स के ऊपर हमारी क्लासेस अवेलेबल है। जो स्टूडेंट्स लैपटॉप के ऊपर क्लासेस को देखना चाह रहे हैं और नेट का कोई इशू नहीं है, क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो गूगल ड्राइव की ऑप्शन को ले सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स का एक डाउट है कि क्या इंटरनेट हर समय चाहिए क्लास को देखने के लिए? नहीं, आपको सिर्फ क्लास को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपको क्लास देखते वक्त इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हां, 10-15 दिन के बाद एक बार ऑथेंटिकेशन करनी होती है, एक बार 2 सेकंड का काम होता है, उस टाइम पर इंटरनेट चाहिए होता है। अदरवाइज इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्लासेस को देखने के लिए, सिर्फ क्लासेस को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है। यही चीज एंड्रॉयड डिवाइसेस के ऊपर है। आप अपनी क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देयर आफ्टर आप उनको देख सकते हैं। एवरी टाइम नेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को डाउनलोड करने में ही इशू है, नेट की प्रॉब्लम है, वो स्टूडेंट्स क्लासेस को पेन ड्राइव में मंगवा सकते हैं। पेन ड्राइव से अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें और देयर आफ्टर एक्टिवेशन के समय इंटरनेट की जरूरत होगी। एक बार 2 मिनट का काम होता है एक्टिवेशन का, उस समय इंटरनेट की जरूरत होगी, बाद में इंटरनेट नहीं चाहिए। सो 3 मोड्स के ऊपर हमारी क्लासेस अवेलेबल होंगी आपको, गूगल ड्राइव पर, पेन ड्राइव में एंड एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। नाउ टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, ये बड़ा एक जनरल क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स का कि सर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने होंगे, हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ये होता है कि कितना टाइम लगाना पड़ेगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। सो लॉ के अंदर टोटल नंबर ऑफ लेक्चर 72 है और ऑडिट के अंदर 52 या 54, 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर और हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर ऑडिट में 52 + 2 54 होंगे। नाउ अब लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है? लेक्चर की जनरल ड्यूरेशन 2 आवर्स की होगी, बट कुछ लेक्चर्स हो सकता है 2 आवर्स से कम के हों, हो सकता है कुछ लेक्चर 2 आवर्स से ज्यादा के हों, और कुछ लेक्चर में ऐसा भी हो सकता है कि टॉपिक बहुत बड़ा है और उस टॉपिक को एक ही लेक्चर में बेटर तरीके से समझा जा सकता है। तो मेरी कोशिश होगी कि यदि उस टॉपिक को एक ही लेक्चर में अच्छी तरह से समझा जा सकता है और टॉपिक बड़ा है तो मैं उसको एक ही लेक्चर में कवर अप करूंगा। मैं उसके एक से ज्यादा सेशंस रिकॉर्ड कर दूंगा। लेक्चर एक ही है वो, बट उसके 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन इस तरीके से कर दूंगा ताकि आप आराम से अपनी कन्वीनियंस से उस लेक्चर को कवर अप कर सकें। सो इन जनरल तो वैसे एक लेक्चर एक ही रिकॉर्डिंग में कवर हो जाता है एक ही सेशन में, बट हो सकता है
बेस्ड अपॉन द लेंथ ऑफ टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक, जो डिस्कशंस चाहिए या जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं, उसके लिए मुझे हो सकता है एक लेक्चर में एक से ज्यादा सेशंस की रिक्वायरमेंट हो। तो जो हमारी लेक्चर्स की नंबरिंग होगी, फिर वो मान लीजिए लेक्चर्स नंबर हमारे चल रहे हैं 1 2 3 4। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंटर लॉ का जो सेकंड लेक्चर है उसके अंदर सारी डेफिनेशंस को कवर अप किया गया है, तो उसके अंदर मेरे 5 सेशंस लगे हैं, 2A 2B 2C 2D 2E। सो लेक्चर नंबर तो 2 ही है, बट उसके अंदर सेशंस ज्यादा हो जाएंगे। और जहां पर इस तरीके से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो बस फिर ऐसे सेशन होंगे ही नहीं, 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा होगा। जैसे जैसे हमारे लेक्चर रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, उनकी एग्जैक्ट ड्यूरेशन कितनी है और कौन सा टॉपिक किस लेक्चर के अंदर कवर अप किया गया है, हम उसका एक कंप्लीट शेड्यूल प्रिपेयर करते रहेंगे। और वो शेड्यूल मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भी अवेलेबल कराता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और हमारी गूगल ड्राइव पर भी वो शेड्यूल रेगुलरली अपडेट होता रहेगा। फिर जो नेक्स्ट डाउट बच्चों का आ रहा है मेरे पास, सर रिकॉर्डिंग्स, क्या ये रिकॉर्डिंग्स नई होंगी या ये रिकॉर्डिंग्स पिछले बैच की होंगी या ये ब्लेंडेड होंगी? रिकॉर्डिंग्स ब्लेंडेड होंगी। जिन टॉपिक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कोई क्वेश्चन उसमें से पिछले 3-4 अटेम्प्ट में पूछा भी नहीं गया, तो ऐसे टॉपिक्स की हम आपको पुरानी क्लासेस अवेलेबल करा सकते हैं पिछले बैच की। लेकिन जिन टॉपिक्स में चेंजेस हैं वो टॉपिक सारे के सारी नई रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को अवेलेबल होंगी। और जिन टॉपिक्स में चेंज नहीं भी है, कोशिश करूंगा मैं उनको भी नई रिकॉर्ड करने की। लेकिन जो जिनमें चेंजेस हैं वो डेफिनेटली आपको नई रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अब यहां पर जो मेन चीज है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमने बैच ज्वाइन तो कर लिया, बट हमारा अटेम्प्ट नवंबर 22 में है, मई 23 में है, नवंबर 23 में है, देन हम अमेंडमेंट्स कैसे कवर करेंगे? आपने बैच ज्वाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एवरी 6 मंथ्स में अमेंडमेंट्स आएंगी, जैसे नवंबर 22 के लिए जो भी कोई अमेंडमेंट यदि आती है तो वो हम आपको सितंबर 22 में अवेलेबल करा देंगे। जो स्टूडेंट्स मई 23 में अटेम्प्ट दे रहे हैं वो उनके लिए अमेंडमेंट्स मार्च 23 में अवेलेबल हो जाएंगी। जो स्टूडेंट नवंबर 23 में प्लान कर रहे हैं वो उनके लिए अमेंडमेंट्स सितंबर 23 में तक अवेलेबल होंगी। तो एवरी 6 मंथ्स की अमेंडमेंट्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी, उनके नोट्स, और जहां पर भी कोई मेजर चेंज है तो उनके रिलेटेड वीडियोस हम आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को एक एलएमएस की फैसिलिटी के थ्रू मिलेंगी। मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे उस एलएमएस के बारे में भी। वैलिडिटी, इंडिविजुअल बैचेस लॉ एंड ऑडिट के वो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ है। जिस दिन आपने अपने बैच को एक्टिवेट किया उसके 6 मंथ्स तक आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आफ्टर 6 मंथ्स वो सॉफ्टवेयर की जो जिस की से, सीरियल की से आपने बैच एक्टिवेट किया था वो एक्सपायर हो जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप वैलिडिटी पीरियड के दौरान ही अपनी क्लासेस को देख लें पूरी तरह से। कॉम्बो बैच, जो स्टूडेंट्स लॉ ऑडिट का कॉम्बो ऑप्ट कर रहे हैं उनके लिए बैच की वैलिडिटी 12 मंथ्स की होगी। नंबर ऑफ व्यूज, एक क्लास को आप 1.5 टाइम तक देख सकते हैं। मान लीजिए कोई 2 आवर की क्लास है, आपने 2 आवर्स की उस पूरी क्लास को देख लिया, बाद में जब आप रिवाइज करने लगे तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो इस समय कराया गया था इस पूरी 2 घंटे की क्लास में, आपको थोड़ी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, आप इस टॉपिक को दोबारा देख सकते हो, तीसरी बार देख सकते हो इस टॉपिक को। आपके पास इस क्लास के लिए अभी 1 आवर और अवेलेबल है। 2 आवर्स की क्लास को आप 3 आवर्स तक देख सकते हैं। बुक्स, 2 बुक्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मेन बुक
एंड सेकंड क्रैकर एंड एमसीक्यू बुक। जो मेन बुक है उसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, टेबुलर फॉर्म के अंदर दिए गए होंगे। हर एक टॉपिक के साथ उसके रिलेटेड क्वेश्चन, वो स्टडी मटेरियल के हैं, आरटीपी के हैं, एमटीपी के हैं, वो सब गिवन होंगे। लेकिन क्योंकि डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स कवर है तो क्वेश्चन के आंसर्स मैंने मेन बुक में कवर नहीं कर रखे। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स का प्रेजेंटेशन फॉर्मेट पता होना चाहिए, हाउ टू आंसर, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। उसके लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसका नाम है क्रैकर। इसके अंदर जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं उनके डिटेल्ड आंसर मिलेंगे और साथ ही वहां पर आपको स्कैनर मिलेगा एक, जिसके अंदर जितने पास्ट एग्जाम्स हुए हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर कितने नंबर के लिए पूछा गया है वो डिटेल सारी गिवन होगी और डिटेल्ड आंसर मिलेंगे। इसी बुक में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी मिलेगी। सो दो बुक्स आपको मिलेंगी, एक मेन बुक जिसके अंदर डिटेल्ड डिस्कशंस आएगी। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूं, हमारी मेन बुक किस फॉर्मेट के अंदर होगी। इस तरह से आपको हमारी मेन बुक मिलेगी। मेन बुक के अंदर जैसे लॉ का ये चैप्टर खोला है मैंने, चैप्टर नंबर 5, पहले सारे सेक्शंस मिलेंगे, फिर उसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे अलोंग विद हिंट। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देयर आफ्टर फिर आपको इस चैप्टर के एंड में एक स्कैनर मिलेगा जिसमें यह बताया गया होगा कौन से अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर कौन सा किस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है, कितने मार्क्स का, और हमारी बुक में वो क्वेश्चन कहां पर कवर है। हमने अपनी बुक के अंदर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर अप किया हुआ है आपकी कन्वीनियंस के लिए कि आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको एक जगह कर दिया जाए। जनरली क्या होता है कि यदि मैं अटेम्प्ट वाइज क्वेश्चन बैंक बनाता कि मई 18 में ये क्वेश्चन आए, नवंबर 18 में ये क्वेश्चन आए, सब मिक्सअप हो जाता। रादर उसकी जगह हमने क्या किया कि हमने अपनी बुक के अंदर एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 एमटीपी अक्टूबर 21 का है, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एमटीपी अक्टूबर 21, क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 19 एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 5 जनवरी 21 एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 6 जुलाई 21 एग्जाम। ये सारे टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक को बिलोंग करते हैं और इस टॉपिक का नाम है मीनिंग ऑफ डिपॉजिट एंड डिपॉजिटर्स। सो टॉपिक्स को हमने एक सीक्वेंस में दिया, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया और उन टॉपिक्स के बाद हमने उन टॉपिक के जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं, चाहे वो एमटीपी के हैं, आरटीपी के हैं, पास्ट एग्जाम के हैं या स्टडी मटेरियल के हैं, एक सीक्वेंस के अंदर आपको अरेंज करके दिया। तो ये तो आपको मेन बुक के अंदर इस तरीके से हमारा आपको कंटेंट अवेलेबल होगा। एंड इन अ सिमिलर मैनर फिर आपको एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल होगा। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर सबसे पहले आपको एक टेबल मिलेगी कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। फिर वही एक आपको स्कैनर मिल जाएगा जो हमने मेन बुक में भी लगा रखा है, और फिर डिटेल्ड आंसर। आंसर किस तरीके से देना है, पॉइंट वाइज आंसर, इजी लर्निंग के लिए, और जहां पर भी कोई केस स्टडी आ जाएगी उसका कंक्लूजन। सो डिटेल्ड आंसर भी आपको मिल जाएंगे आपकी लर्निंग के लिए। सो जो बुक्स हैं आपको ये दो बुक्स अवेलेबल होंगी, हार्ड कॉपी में मिलेंगी दोनों बुक्स आपको, मेन बुक में एंड क्रैकर एमसीक्यू बुक में। फिर बात आ रही है एलएमएस की। काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि सर क्या एलएमएस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एलएमएस आपको अवेलेबल होगा हमारी वेबसाइट के नॉलेज पोर्टल पर, जो नॉलेज पोर्टल मैं अभी आपको दिखा रहा था।
ये हमारी वेबसाइट है altclasses.in। जब आप इस पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा LMS/नॉलेज पोर्टल का। इसके ऊपर आप इंटर लेवल, फाइनल कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका आप कोई कंटेंट देखना चाहते हैं। मैंने इंटर लेवल सिलेक्ट कर लिया। इंटर में कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर आपको इस पेपर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, इस पेपर के जो पास्ट एग्जाम्स हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स, इनका रिवीजन कंटेंट, मॉक टेस्ट एंड क्लास नोट्स एंड डिस्कशंस अवेलेबल होंगे। ये हम रेगुलर बेस पर अपडेट करते रहते हैं। जैसे यदि मैं आपको मॉक टेस्ट दिखाऊं तो अब मई 22 के एग्जाम्स होने हैं, तो हमने इसके लिए मॉक टेस्ट का शेड्यूल तैयार कर रखा है कि जो मॉक टेस्ट हैं किस किस डेट पर कौन कौन से चैप्टर के अवेलेबल होंगे, उनका सजेस्टेड आंसर कब तक तैयार होकर आपको मिल जाएगा, ताकि आप अपने मॉक टेस्ट को सेल्फ इवेलुएट करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके और बेटर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। इसी तरह से आपको क्लास नोट्स एंड डिस्कशंस में जो हमारी क्लास की नोटिंग्स हैं वो सारी अवेलेबल होंगी। जैसे मैं आपको चैप्टर 2 का दिखाता हूं, क्लास नोटिंग। ये चैप्टर 2 की हमारी क्लास नोटिंग है, चैप्टर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का। जो हम क्लास के अंदर नोट करा रहे हैं, कई बार स्टूडेंट का कोई पॉइंट मिस हो जाता है क्लास के दौरान, तो वो यहां से इन नोट्स को देख करके लिख सकता है। ये सारे नोट्स आपको, आप लॉ में जाएं, ऑडिट के अंदर जाएं, इंटर में जाएं, फाइनल में जाएं। अब मैं ऑडिट का दिखा देता हूं इसी तरह से आपको। ऑडिट के अंदर तो हर एक लेक्चर के लेक्चर वाइज क्लास नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इस नॉलेज पोर्टल पर आपको कुछ और चीजें भी मिलने वाली हैं। लाइक हर एक चैप्टर के एंड में हमारी कोशिश होगी कि हम आपको एक MCQ सेशन अवेलेबल कराएं। आपने MCQ सेशन पर क्लिक किया तो ये MCQ सेशन ओपन हो गया, और इस MCQ सेशंस के अंदर जो बुक के अंदर MCQs हैं उन सब की डिटेल्ड डिस्कशन है। आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, आप इस सेशन को देख सकते हैं। वहां पर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिटेल्ड डिस्कशन एज सच अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब को हमने डिस्कस किया हुआ है। ये इस तरीके से आपको, जब हम MCQ सेशंस करा रहे होंगे ना, तो MCQ के साथ साथ मैं छोटी छोटी रिवीजन्स भी आपको करा रहा हूं। अब जैसे ये जो सेक्शन 80 चल रहा है, ये सेक्शन 80 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका कोई MCQ होगा, तो इसके ऊपर ये हमने सेक्शन 80 को भी साथ साथ रिवाइज कर लिया। तो ये MCQ सेशंस आपको हर एक चैप्टर के अवेलेबल होंगे, और इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि इनका कोई 1.5 टाइम व्यू है। जितने मर्जी बार देखिए, ये YouTube पर अपलोडेड सेशंस है। एनी टाइम आप कभी भी देख सकते हैं, कितनी मर्जी बार देख सकते हैं। और इवन जो स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये नॉलेज पोर्टल सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। इन द सेम मैनर फिर हमारे रिवीजन सेशंस अवेलेबल हैं। रिवीजन सेशंस भी हम नए रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन सेशन आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो इन दिस मैनर हम अपनी क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। क्लास के दौरान हमारी कोशिश होगी कि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनकी नोटिंग करें, उनको समझें, डिटेल डिस्कशंस में जाएं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की कंप्लीट डिस्कशन करें। जब भी एक चैप्टर पूरा होगा, उस चैप्टर के 2 सेशंस आपको अलग से मिलेंगे नॉलेज पोर्टल पर, एक रैपिड रिवीजन का
और दूसरा एमसीक्यू का। एमसीक्यू सेशंस आपको मदद करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए और जहां पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो। अच्छा, एमसीक्यू जितने भी हैं वो हमने कहां से लिए हैं? जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है प्लस आरटीपी है, एमटीपी है और पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको कंपाइल किया है और उन क्वेश्चंस को हमने अपडेट किया है आज के प्रोविजंस की अकॉर्डिंग। अपडेटेड है वो क्वेश्चंस हमारे। जैसे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एमसीक्यू बुकलेट का जनवरी 21 का है, उसके बाद उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, बट कॉन्सेप्ट में चेंज आ गई। जैसे 1% कंपनी के कॉन्सेप्ट में चेंज आ गया, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में चेंज आ गया। तो इंस्टीट्यूट की जो बुकलेट है उसके अंदर क्वेश्चंस के आंसर्स एज सच चेंज नहीं किए गए, बट हमने जो अपनी बुक के अंदर क्वेश्चंस को कवर अप किया है उनके आंसर्स को अपडेट करने की पूरी कोशिश की है। कई बार हो सकता है वो आंसर रह जाता है, तो इसीलिए हम उनके एमसीक्यू सेशंस बना रहे हैं कि उनके क्वेश्चंस के डिस्कशंस के दौरान यदि ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है उसको भी हम अपनी डिस्कशन में साथ साथ ला सकें। सो इन दिस मैनर आपको स्टडी करना है। पहले रेगुलर आपको क्लास अटेंड करनी है, क्लास के अंदर जो समझाया जाए उसको समझना है, जो नोट कराया जाए उसकी नोटिंग करनी है, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाए उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उन चैप्टर्स की रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन सेशंस के थ्रू। रिवीजन सेशंस आप लोगों को नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल है, कोई लिमिट नहीं है उनकी वॉच करने की कि आपको सिर्फ 1.5 टाइम्स ही देखने को मिलेगा। आप उनको 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, कोई लिमिट नहीं है रैपिड रिवीजन सेशंस पर एंड एमसीक्यू सेशंस के ऊपर। इसके अलावा इस नॉलेज पोर्टल पर आपको अमेंडमेंट्स अवेलेबल हो जाएंगी एवरी 6 मंथ्स की। जैसे अभी मई 22 की अमेंडमेंट्स हमने अपलोड की है। मई 22 के अंदर कारो 2020 चेंज आया, उसके नोट्स भी, उसके क्लास नोट्स भी और उसके कंप्लीट वीडियोस भी आपके पास नॉलेज पोर्टल पर अवेलेबल है। इसी तरह से नवंबर की जो अमेंडमेंट्स होंगी, मई 23 की अमेंडमेंट्स होंगी, नवंबर 23 की अमेंडमेंट्स होंगी, वो सारी अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट सेक्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। मॉक टेस्ट्स हर 6 मंथ्स का एक मॉक टेस्ट शेड्यूल होता है। मई 22 का अभी अपलोड होना है, मार्च में अपलोड होना शुरू होगा। इसी तरह से नवंबर 22 का, मई 23 का, नवंबर 23 का अपलोड होता रहेगा। ये क्वेश्चंस आप हर अटेम्प्ट में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इनके सजेस्टेड आंसर्स के साथ। सो इन दिस मैनर आपको ये एलएमएस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसके लिए जस्ट आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट पर जाकर अपनी ईमेल आईडी से अपना यूजर आईडी क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं है। इसके कोई टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करिए यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड यू कैन एक्सेस द नॉलेज पोर्टल। पूरी तरह से ओपन है, फ्री है, जितनी मर्जी बार देखिए, कोई लिमिट नहीं है। सो दिस इज अबाउट द एलएमएस फैसिलिटी, जिसके ऊपर आपको क्लास की डिस्कशन नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेशंस अभी जो मैंने आपको दिखाए, चैप्टर वाइज रैपिड रिवीजन सेशंस, मॉड्यूल वाइज टेस्ट, अटेम्प्ट वाइज अमेंडमेंट्स, वो सब आपको इस एलएमएस के ऊपर अवेलेबल होंगे। फिर इसके बाद ये एक टेंटेटिव लेक्चर प्लान है कि हम कौन सी डेट तक आपको क्लासेस अवेलेबल करा देंगे। जैसे चैप्टर 1 की क्लासेस 7 फरवरी तक अवेलेबल होंगी, चैप्टर 2 ऑफ इंटर लॉ 10 फरवरी तक। ये हमने शेड्यूल बना रखा है और इस शेड्यूल की अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को अपलोड कर रहे हैं गूगल ड्राइव के ऊपर भी। जिन स्टूडेंट्स ने पेन ड्राइव ऑप्ट किया है उनको हम मिड ऑफ मार्च में 50% क्लासेस की पेन ड्राइव भेजेंगे और रिमेनिंग 50% क्लासेस की पेन ड्राइव बैच के कंप्लीट होने के बाद उनको मिलेगी। एज पर दिस शेड्यूल हमारा इंटर लॉ का बैच कंप्लीट हो जाएगा टेंटेटिवली बाय 30 अप्रैल और इंटर ऑडिट का बैच कंप्लीट हो जाएगा बाय 20 मई। और उसके बाद आप इनकी रेगुलर रिवीजन कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, एमसीक्यू सेशंस आप कर सकते हैं।
सो दिस इज ऑल अबाउट आवर बैचेस। तो आई बिलीव कि आप लोगों के काफी डाउट्स एज टू आवर बैचेस रिजॉल्व हुए होंगे, बट स्टिल फिर भी यदि आपका कोई डाउट है देन आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उम्मीद करूंगा कि वो आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे। स्टिल यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है देन आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या जो मेरा मेल आईडी आप लोगों के पास है, मैं अपना मेल आईडी दे देता हूं आपको, cacs.gargpankaj@gmail.com। इस पर आप अपने मुझे एकेडमिक डाउट भेज सकते हैं। आपका कोई एकेडमिक डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो आप इस मेल आईडी के ऊपर आप मुझे अपने एकेडमिक डाउट्स भी भेज सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, और मुलाकात करेंगे फिर रेगुलर क्लास के अंदर, रेगुलर सेशंस में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।